पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? खूब दुखी हैं कि खुशी हैं? दुख लेकर आया है कि खुशी लेकर आया है? अपनी समस्याओं के लेकर आया है, अपने दुखों के लेकर आया है ना? सारे लोग अपने दुखों के लेकर आया, अपनी समस्याओं के लेकर आया है। हालेलुया। कहने का मतलब दुखी है। हालेलुया। अपनी समस्याओं को लेकर आया है, अपने दुखों के लेकर आया है, अपने मुसीबतों के लेकर आया है, अपने दर्द पीड़ा को लेकर आया है। यही लेकर आए हैं ना? यही लेकर आए हैं ना? सारे लोग यही लेकर आते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 38 वाक्य हम पढ़ेंगे 21 से 23 तक। हालेलुया। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो। हालेलुया। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो। हालेलुया। सारे लोग का हृदय शोक में डूब रहा है। नाना प्रकार के चिंताओं में, शोकों में आप लोग डूबे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटा दो। हालेलुया। और ये अपने अंतर्गति पर विचार करो। हालेलुया। अपने अंतर्गति पर विचार करो, मृतक को भूल जाओ। हालेलुया। मृतक को भूल जाओ। हालेलुया। वह लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। वह लौट कर नहीं आएगा, उससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो। हालेलुया। याद रखो कि वही गति तुम्हारी भी होगी, कल उसकी और आज आपकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग मृतक आत्माओं के लिए परिवार से जो लोग चल बसे हैं, आज ना जाने कितने लोग अपने परिवार से अंतिम विदाई ले चुके हैं। बहुत ऐसा होगा कि नहीं? आज कितने लोग अपने परिवार से अंतिम विदाई लेकर चल बसे हैं। कोई अपने माता पिता से विदाई ले चुका है, कोई अपने बेटी बेटा से विदाई ले चुका है, कोई अपने पति पत्नी से अंतिम विदाई ले चुके हैं कि नहीं? हाँ, कितने लोग आज संसार में विदाई ले चुके हैं। उनका परिवार शोक में भरा हुआ है, उनका परिवार शोकित परिवार है, दुखी परिवार है। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आज हमें बताता है, अपना हृदय शोक में मत डालो। अपना हृदय शोक में मत डालो। हालेलुया। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो। हालेलुया। चिंता में डूबे हैं ना? हाँ, उसे मत डूबने दो, उसे हटाओ, उस शोक के हटाओ और ये अपने अंतर्गति पर विचार करो। हालेलुया। अपने अंतर्गति पर विचार करो, मृतक को भूल जाओ। हालेलुया। हे मेरे भाई मेरे बहनों, मृतकों को भूल जाओ। हालेलुया। आपका बेटी हो या बेटा हो या माता हो या पिता हो या पति हो या पत्नी हो, उसे भूल जाओ। वह लौट कर नहीं आएगा, वह लौट कर नहीं आ सकता है। हालेलुया। वह लौट कर नहीं आएगा, उससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। उसे कोई लाभ नहीं होगा। शोक करने से, चिंतित रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो, शोक करके, चिंता करके, दुखी हो करके अपने आप को हानि पहुंचाते हो। मत पहुंचाओ। हालेलुया, हालेलुया।
देख वचन में लिखा है, अपने को हानि पहुंचाते हो, याद रखो। देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, याद रखो कि वही गति तुम्हारी भी होगी। हालेलुया। याद रखो वही गति तुम्हारी भी होगी। हालेलुया। कल उसकी और आज तुम्हारी। हालेलुया। हाँ, कल उसकी और आज आपकी होगी, इसलिए हमें शोक से भरने की जरूरत नहीं है, अपनी चिंता और शोक को हटाना है। हालेलुया। क्योंकि काल मेरा भी वही होगा, जो आज उसका हुआ है और कल मेरा भी होगा, इसलिए हमें शोकित रहने की जरूरत नहीं है, उसको हटाना है। क्योंकि वो हमें बर्बाद कर देगा, वो हमें तंग कर देगा, समय से पहले हम खाली हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समय से पहले मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। चिंता शोक हमें नष्ट कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें शोकित नहीं रहना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय हम 49 वाक्य हम 10 में पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? वचन बताता है हमें, क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्त नहीं देखेगा। हालेलुया। वचन बताता है, क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कोई सदा के लिए, हमेशा के लिए जिंदा रहता है? कोई नहीं ना। हमारे पुरखे पूर्वजे, दादा परदादा, नाना नानी, ओ पा, कितने लोग चल बसे कि नहीं? सारे लोग चल गए। हालेलुया। वचन में बताता है, क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्त नहीं देखेगा। लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मर जाते हैं, उसकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सारे लोगों को हमें मर जाना है। मरने के बाद में सब कुछ छोड़कर हम लोगों को चले जाना है। अपने कपड़े, अपने जूते चप्पल, कपड़े, सोना चांदी, हीरा मोती, जो कुछ हमारे पास रहेगा सब छोड़कर हम सबों को चले जाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में बताता, उसकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर ये अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। जो लोग मूर्ख हैं, हालेलुया। देखो, जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग एकदम मूर्ख हैं, नासमझ हैं, मूर्ख हैं, नासमझ हैं, अपने संपत्ति धीरे धीरे रख कर गांच के चल जाते हैं, वो छोड़ कर ही चले जाते हैं। हालेलुया। देख लो, अभी आप लोग ने सुना है, गरीब, दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों की सहायता करते हुए हमें जाना है। हालेलुया। जब असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, गरीब, कमजोरों लोगों की सहायता और मदद करते हुए जाएंगे हम, तो हमें वहाँ पर पुरस्कार मिलेगा कि नहीं? जहाँ मैं असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, कोढ़ी, कंगाल, गरीब, दीन दुखी, असहाय, निसहाय लोगों की सहायता और मदद करते हुए जब हम स्वर्ग जाएंगे, तो वहाँ हमें पुरस्कार मिलेगा। हम किसी की एक पैसे की हम दान नहीं करेगा, भूखों के नहीं खिलाऊंगा, प्यासों की नहीं पिलाऊंगा, सब कुछ यही रख करके मैं चला जाऊंगा एक दूसरों के लिए। हालेलुया। तो हमें जीवन बिताना नहीं है, हमें मरने से पहले हमें ये सब काम करना है। असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, गरीब, दीन दुखी, असहाय, निसहाय, सारे लोगों की सेवा भी करके हमें जाना है। हालेलुया। 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 पहला थिस्सलुनीकियों के
नाम अध्याय हम 4 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए। हालेलुया। देख लो, संत पौलुस हमें बताते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देंगे। हालेलुया। देख लो, प्रभु ईसा मसीह मर गए, प्रभु ईसा मसीह मरने के बाद जी उठे। प्रभु ईसा मसीह मर गए, मरने के बाद प्रभु ईसा मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये बात की साक्षी पूरी संसार है। हालेलुया। आज ये बात को सारी दुनिया जहान जानता है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह मर गए, मरने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। आज देख लो, एक ही सारी दुनिया जानता है, सारे लोग जानता है। देखो वचन में लिखा है, तो जो प्रभु यीशु मसीह में, वचन में लिखा, जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हुए मरते हैं, वो लोग मर नहीं जाएंगे, वो लोग जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मरना है कि जिंदा होना है? हमें जीवित रहना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, अब मरने के बाद यीशु पुनर्जीवित हुआ है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के पालन करेंगे, हम भी मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। 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 हमें जी जाना है कि नहीं? जीना है ना। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक अकेला ही रहता है। जब दाना मर जाता है तो कै गुना फल लगता है। एक गेहूं के दाना में एक बाल निकलता है, एक बाल में से कितना दाना हो जाता है, होता है कि नहीं? तो गेहूं का दाना अकेला ही एक बीज बोया जाता है। जब तक मर नहीं जाएगा तब तक पुनर्जन्म होगा नहीं होगा। हालेलुया। मरने के बाद जब वो जी उठता है, वही दाना फल उत्पन्न करता है। यदि मरता नहीं, यीशु मसीह मर नहीं गया होता, देख लो, यीशु मसीह मरता नहीं, मरने के बाद जी नहीं उठता, तो इतना लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानते हैं। हालेलुया। और देख लो, हमारे एक भारत देश में नहीं, ये दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह की नाम की चर्चा चल रहा है, उनकी आराधना हो रही है, स्तुति करिए पूरे देश दुनिया जहान में। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन पुनर्जीवित हो चुके हैं। जब हम प्रभु यीशु के साथ मरेंगे, उनके नाम में विश्वास करते हुए मरेंगे, तो मैं नहीं मरूंगा, मैं भी जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ओहन की सुसमाचार 11 वाक्य हम पढ़ेंगे 25 से 26 तक। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। देख लो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करते हुए, जो मुझ में विश्वास करते हुए मरेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि जो मुझ में विश्वास
करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा ना। हम लोग नहीं न मरेंगे, नहीं न मरेंगे। ये शरीर मरने वाली है, ये शरीर मर जाएगा, आत्मा मरने वाला। तो शरीर को बचाना है कि आत्मा को बचाना है? शरीर को बचाना है कि आत्मा के बचाना है? शरीर बचाना। शरीर बचाने के चक्कर में आत्मा के मत खो देना। ये हमें शरीर नहीं, हमें आत्मा बचाना है। हालेलुया। शरीर कहाँ रहेगा? शरीर जाकर के शमशान घाट में ये शरीर जल जाएगा, कब्रिस्तान में ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। मगर आत्मा तो मिटने वाला नहीं न है कि आत्मा जाकर जल जाएगा। ये आत्मा जाकर के शमशान घाट पर जल जाएगा, ये आत्मा जाकर कब्रिस्तान में मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मिल जाएगा मिट्टी में, आत्मा नहीं मिलने वाला है मिट्टी में। हालेलुया। शरीर को बचाना है कि आत्मा बचाना है? शरीर के बचाने के चक्कर में अपने आत्मा के मत खो दो। हालेलुया। शरीर के बचाने के चक्कर में आत्मा के मत खो दो, क्योंकि आत्मा ईश्वर के पास पहुंचेगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा। आत्मा के बचाओ, शरीर जल जाने वाली है। कितना सुंदर शरीर क्यों न रहे, कितना हुष्ट-पुष्ट शरीर क्यों न रहे, ये शरीर जल जाने वाली है, मगर ये आत्मा नहीं जलता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आत्मा के बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है, उनके वचन का पालन करता है, वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरना नहीं न है, मरना नहीं न है, जीना है ना। हाँ, हम सबके जीवित रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर गए, मरने के बाद जी उठे। मैं भी मरूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा होकर संसार में आया, ठीक है, आज प्रभु यीशु मसीह मर गया कि जिंदा है? मर गया कि जिंदा है? वो हमारे साथ है कि नहीं? वो शरीर के साथ नहीं है, वो आत्मा के साथ हमारे। हालेलुया। हम कभी कभी गाना में गाते हैं, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय कहा, मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने लगा, सारे शिष्य लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को। देखते 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 प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आरोहित किए जा रहे हैं। देखो, आरोहित हो गए। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को एक सहायक दूंगा, वो सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए पवित्रता बनाए रखो, पवित्रता की साधना करो, सत्य मार्ग पर चलते रहो, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। कल तो लोगों के आंखों के सामने बड़े बड़े चमत्कार यीशु करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु आत्मा है। हालेलुया। यीशु की आत्मा मेरे जीवन में हमेशा छाया रहेगा। इसलिए वचन सुनिएगा, वचन सुनकर उसका पालन करिए, उसी मार्ग पर चलते रहिएगा। प्रभु का दिव्य दर्शन हो जाएगा। सारे लोगों को जय यीशु।